हम बात कर रहे हैं पर्याय स्वरूप की। द्रव्य, गुण और पर्याय। अब सब ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आखिर जो पदार्थ है, अब वो पदार्थ अपने आप में किस तरह से है। तो एक जो है उसका द्रव्य स्वरूप है, गुण स्वरूप है, और उसी तरह से उसका पर्याय स्वरूप भी है। अब नियम क्या हो गया है? नियम ये हो गया है कि कोई भी द्रव्य बिना पर्याय का नहीं है और पर्याय बिना द्रव्य के नहीं है। द्रव्य बिना गुण के नहीं है, गुण बिना द्रव्य के नहीं है। गुण पर्याय सहित है और पर्याय भी गुण के साथ है। ये मैंने शायद पहले भी बात की थी। अब दो 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 चार दो छह, अब आप समझ गए। इधर ये दो सेंटेंस इसके बनेंगे, दो सेंटेंस इसके बनेंगे। अब इस तरह से आप ये देखेंगे कि जिस तरह से ये 6 सेंटेंस जो है, अब ये पॉजिटिव बनाने, अब इसी तरह से दो सेंटेंस और दो सेंटेंस बराबर ये 6 सेंटेंस बिल्कुल आपको नेगेटिव बनाने। अब हो गए, देखो सोच समझ करके बोलना, 12 सेंटेंस हो गए। अब आप किस तरह से जो है कैसे बना सकते हो, क्योंकि पदार्थों का स्वरूप समझना है। पदार्थों के ही समूहात्मक संज्ञा पूर्ण लोक है, जगत स्वरूप है। संपूर्ण लोक है वो क्या है, संपूर्ण जगत है वो क्या स्वरूप में कैसा है। तो ये पूरी बात इनके साथ जुड़ गई है सामने। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि ऐसा आकाश द्रव्य और इस तरह से ये, अब ये सब जो है वो आखिर ये सारी व्यवस्था क्यों की जा रही है। तो जगत क्या है, जगत का स्वरूप कैसा है। संपूर्ण होल द कॉस्मोस, और यू कैन से द यूनिवर्स, इट इज व्हाट टाइप ऑफ दैट। तो वो पदार्थ स्वरूप है। पदार्थ कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय। अब इन तीनों का परस्पर क्या संबंध है, कैसा संबंध है। वैसा जैसा पदार्थों का स्वरूप है, वैसा ही जगत का स्वरूप है। जैसा जगत का स्वरूप है, वैसा ही पदार्थों का स्वरूप है। जैसा पदार्थों का स्वभाव है, ठीक वैसा ही जगत का भी स्वभाव है। स्वरूप और स्वभाव, जैसा जगत का स्वभाव है, वैसा ही पदार्थों का स्वभाव है। यहाँ पर स्वभाव शब्द से आप क्या अर्थ करेंगे साहब? स्व द्रव्य का नाम रख दीजिए, और उसका जो व्यवहार है, वर्तन है, आचरण है, वो गुण के अनुसार कैसा है, उसको हम कहेंगे स्वभाव कहेंगे। क्या लाया? आकाश का भी स्वभाव हो गया, धर्मास्तिकाय का भी हो गया, अधर्मास्तिकाय का भी हो गया, सबका हो गया ऐसा। अभी तक हम एक ही बात समझ रहे हैं, स्वभाव मतलब क्रोध मान माया। स्वभाव मतलब क्या? ये क्रोधी है, ये मानी है, ये मायावी है, ये लोभी है। हम इतनी सी बात को ही समझ रहे हैं, इसलिए हमको शॉर्ट फॉर्म में इतना ही ख्याल आ रहा है। लेकिन यहाँ सभी पदार्थ है ना, इन पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थों में एक ही तो जीव है। चेतन आत्मा तो एक ही है, बाकी के तो सब अजीव है। तो अजीव हुआ तो क्या हुआ, उसके भी तो गुण है। द्रव्य के गुण तो है ही है, तो गुण के अनुसार उसका द्रव्य का स्वरूप है, गुणानुसार उसका स्वभाव है। जब मैं स्वरूप की बात करूं, तब आप द्रव्य की बात विशेष रूप से करिए। जब स्वभाव की बात हम करेंगे, तब विशेष रूप से उसके गुणों का स्वरूप विचार करना है। गुणों के अनुसार उसका कैसा है, कब किस गुण की पर्याय कौन सी कैसी चल रही है, कब किस पर्याय में कौन सा जीव कैसा चल रहा है, ये समझेंगे तो हमको ख्याल आ जाएगा समझेंगे। द्रव्य, द्रव्य की पर्याय, गुण,
गुण की पर्याय। अब नेगेटिव में जब आप अर्थ लेंगे, आपको पता क्या चलेगा, आप किसी के ऊपर ब्लेम करेंगे, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। महावीर क्या कह रहे हैं, इस समय ये चोर है। बस इस समय का मतलब उन्होंने क्यों जोड़ा, इस समय कर्माधीन होकर के पाप की प्रवृत्ति चोरी की, इस समय ये चोर है। आप उसको हमेशा परमानेंट चोर 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 नहीं कह सकते हैं, पर्याय बदल जाएगी, पर्याय बदल जाएगी, व्यक्ति बदल जाएगा, लेकिन पर्याय बदलने पर आपको अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए कि नहीं ना, लागी गए। अब आप क्या कहेंगे, प्रभव चोर था और जब प्रभव स्वामी बड़े आचार्य बन गए, महावीर स्वामी की पाठ परंपरा पर इतने महान आचार्य बन गए, अब आप चोर चोरी करते रहेंगे। समस्या क्या है संसार में, पर्याय बदल जाती है लेकिन लोग दृष्टि नहीं बदलते हैं, पर्याय बदलने पर भी दृष्टि नहीं बदलते हैं, तब जाकर के लोगों का मानस उसी दृष्टि का बना रहता है, वो उसी भाषा का उपयोग करते रहते हैं, अपने मन में उसकी गांठ उतने प्रकार में बांध रखते हैं। व्यक्ति सुधर जाता है, आपकी दृष्टि नहीं सुधरती है, तो हम उसी प्रकार का व्यवहार करते रहेंगे तो कितना बड़ा अनर्थ होगा सामने, तो ये देखना है कि नहीं समझे। तो यहाँ पर हमको ये सब कुछ जब समझ जाएंगे आप, और ये समझने के बाद नएवाद की भाषा समझ लेंगे, त्यागवाद की भाषा समझ लेंगे साहब, तब काम होगा। पहला, अभी तो हम क्या समझ रहे हैं, बेसिक फाउंडेशन। ऐसे आप बच्चे को एलकेजी में एडमिट करते हो तो वो पहले एबीसीडी सीखता है ना, अभी हम यहाँ पर द्रव्यानु युग की एबीसीडी सीखते हैं, लेकिन एबीसीडी सीखने के बाद वो एमए में जाकर के जब वो फिलोसॉफिकल लेक्चर देगा तब आप उसकी एबीसीडी पूछोगे, वहां तो उस लैंग्वेज में कौन सा तत्व पदार्थ का क्या स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है वो आपको बताना है। जब बच्चा एलकेजी में है तो वो क्या कहेगा, आप उसको पूछो व्हाट इज काउ, तो वो क्या बोलेगा, चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, ऐसा ऐसा, वो उसके लेवल के हिसाब से एलकेजी का वर्णन कर देगा। अब काउ के ऊपर पीएचडी का रिसर्च करने वाले क्या लिखेंगे, चार पैर होते हैं, पूंछ होती है, सींग होते हैं, जी नहीं, उनको रिसर्च क्या करनी है, गाय घास खा करके दूध कैसे बना, मनुष्य को घास खिला दो, देखो, मनुष्य को घास खिला करके देखो, समझेगी। अब मनुष्य सोचता है कि गाय के दूध में हमको विटामिन B6 मिलता है, B12 मिलता है, इसलिए गाय का दूध पियो, पनीर बना के खाओ, सारा दूध में से दही बना के खाओ, छाछ बना के पियो, मक्खन बनाकर खाओ, घी बनाकर खाओ। एक गाय के ऊपर तो हमारा पूरा जीवन आश्रित है, लेकिन कभी ये सोचा है कि गाय B6 B12 कहाँ से लाती है, एक गाय ने कभी जिंदगी में दूध पिया है, तो उसके शरीर में B6 B12 कहाँ से बनता है, वो तो जिंदगी भर एक ही घास ही तो खाती है, फिर क्या खाया उसने, क्या पिया उसने, तो उसके शरीर में कहाँ से बन रहा है, और उसके घास में से बने हुए दूध को मनुष्य पी रहा है, तो मनुष्य को सब कुछ B6 B12 सब मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य, जब रिसर्च में जाएंगे तो पीएचडी वाला जब रिसर्च करेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये देखना है हमको। लेकिन लेवल हमारा कौन सा है, हम भी इस समय क्या कर रहे हैं, आप द्रव्यान्वय योग की एलकेजी का अभ्यास कर रहे हैं। अभी हम द्रव्यान्वय योग का जो बेसिक फाउंडेशन है, तो यह परिचित तो हो, कम से कम शब्दों से तो परिचित बनिए, गुण क्या है, पर्याय क्या है, पर्यायों का गुण क्या है, गुणों के पर्याय क्या है, द्रव्य क्या है,
क्योंकि आखिर समझना क्या है, ये सब जान करके आपको पदार्थों का स्वरूप समझना है ना। पदार्थ अपने आप में कैसे है, पदार्थों का स्वरूप कैसा है, तो जगत कैसा है, क्योंकि पदार्थ तो जगत का एक घटक है। पदार्थ जो है वो जगत का एक घटक है मात्र। तो पदार्थों को कैसे समझेंगे फिर, किस स्वरूप में समझेंगे। जो पदार्थों को नहीं समझ सका वो पूरे लोक को, जगत को नहीं समझ सका। जो लोक को नहीं समझ सकेगा वो पदार्थों को नहीं समझ सकेगा। जगत के लिए अन्य देवता देकर, उपदेश की देवता देकर भी भगवान समझाते हैं, लेकिन ये स्वरूप समझाने के लिए गणधर बनाए। त्रिपदी पहले देने के पहले या पदार्थों का स्वरूप समझाने के पहले भगवान ने गणधरों की स्थापना, हजारों में से चुन चुन करके ऐसी विशिष्ट बुद्धि वालों को ही भगवान ने गणधर बनाए। दीक्षा तो हजारों को दी, हजारों ने दीक्षा ली थी, लेकिन महावीर स्वामी ने चुन करके 11 ही गणधर बनाए। पार्श्वनाथ भगवान ने तो सिर्फ 8 ही गणधर बनाए थे, लेकिन उनको बना करके, गणधर बना करके अब अधिकार दे दिया। अब मैं जो आपको त्रिपदी की देशना देकर समझाऊंगा उसे आप लिखेंगे, और लिख करके उसके आधार पर आप शास्त्रों की रचना करेंगे, आगम शास्त्र बनाएंगे, द्वादशांगी बनाएंगे। अब उन आगम शास्त्र में, द्वादशांगी में गणधर भगवंतों ने यही स्वरूप लिखा है। पदार्थों का स्वरूप द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यात्मक है, और वही जो है त्रिपदी से उत्पाद हुए द्रव्यात्मक कैसा है वो बताया। अब उसका विस्तार कितना किया, भगवान की केवली की देशना को सुनकर गणधर भगवंतों ने इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार कर दिया, पूरी द्वादशांगी लिखी। और पूरी द्वादशांगी के भी वापिस जो है द्वादश 12वें अंक के पूर्व बना। अब 14 पूर्वों के आधार पर 45 आगमों की शास्त्र रचना हो गई। अब आज इतने 45 आगम शास्त्र चल रहे हैं, उसी में से तो ये स्वरूप लेकर हम भी समझ कर, सीख करके आपको सिखा रहे हैं। आज तो महावीर स्वामी नहीं है ना, आज तो महावीर स्वामी को गए 2500 बरस बीत गए, 2548 बरस बीत गए। आज कोई गंधर नहीं है, आज कोई केवली नहीं है। तो ये स्वरूप हम कहाँ से ला रहे हैं, आखिर तो शास्त्रों में से ला रहे हैं ना। आगम शास्त्रों में से पढ़कर, सीखकर, समझकर दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब है तो पदार्थ तो वैसे ही है। अब इन्हीं पदार्थ के अंदर आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ आखिर, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को मैं कब पहचान पाऊंगा। 100 साल की जिंदगी बीत जाएगी तो भी मैं अपने आप को एक आत्मा के स्वरूप में पहचान ही नहीं पाऊंगा, समझ ही नहीं पाऊंगा। और जब आत्मा को ही नहीं पहचान सकूंगा तो आत्मा को मैं स्वीकार कब करूंगा। मैं आत्मा हूँ ये मैं अपनी धारणा कैसे बनाऊंगा। और नहीं बना पाया तो मैं तो 100 साल तक मिथ्यात्वी बना रहा। मैंने तो अपनी ग्रंथि गांठ ही नहीं खोली, मैंने तो अपना जीवन पूरा ही बिता दिया। फिर ऐसे ही चला जाना पड़ेगा, मिथ्यात्वी होकर के ही मृत्यु प्राप्त करके चले जाएंगे। न तो आत्मा को समझ पाया, न कर्मों को समझ पाया, न आत्मा के गुणों को समझ पाया, न आत्मा के गुणों का विपरीत भाव जो कर्म भाव है वो भी समझ नहीं पाए, पर्यायों का परिवर्तन कैसे हो रहा है वो भी नहीं समझ पाए, आखिर द्रव्य किस समय किस अवस्था में रहता है ये भी नहीं समझ पाए। तो पर्याय है क्या, मेरी आत्मा ने अनंत जन्म जो धारण किया है वही तो पर्याय। आत्मा ने जो अनंत जन्म धारण किए, अनंत भव बिताए, वो सभी पर्याय ही है। अब वो किसके पर्याय है, मेरी आत्मा के पर्याय। तो जैसे मेरी आत्मा ने अनंत पर्याय, मैं उस शरीर के पर्याय में आत्मा, मुझे क्या समझना चाहिए। मैं अगर दूसरे शरीर को देखता हूँ, दूसरों के शरीर को देख करके उसमें उसकी आत्मा को नहीं समझूंगा।
हम एक गाय की रक्षा करते हैं, हम गायों को, बैलों को, पशु पक्षियों को कत्ल खाने जाते, छुड़ाते हैं, बुलाते, बचाते हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? पर्याय नहीं, उसकी चेतन आत्मा है। तो महावीर ने क्या कहा है? जैसी गाय की आत्मा है वैसी हमारी आत्मा है, एक पक्षी की जो आत्मा है वैसी हमारी है, एक कुत्ते बिल्ली की जो आत्मा जैसी है वैसी ही हमारी है। बस उस जीव ने अपने कर्मानुसार आज वैसी पर्याय धारण की है। वो अपने कर्मानुसार कोई कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई चूहा बना, कोई मुर्गी बना, कोई गाय बना, कोई भैंस बना, कोई बैल बना। हमने हमारी पर्याय मनुष्य की धारण किया। कर्म ही तो कारण है। कर्म के कारण आज हमने हमारी ऐसी पर्याय बनाई। हम मनुष्य जन्म में आए, तो मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर तो ज्ञान का ही तो है। मनुष्य के पास इतना अच्छा ज्ञान है, इतनी ऊंची समझ है, इतनी अच्छी भाषा है, इतनी ऊंची भाषा में बोलकर वो समझ भी सकता है, दूसरों को समझा भी सकता है। बस पशु के पास यही तो शक्ति नहीं है। फर्क क्या है भाई साहब? पशु जो है समझ नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है, उसकी ज्ञान दशा मनुष्य से काफी कम है, इसलिए वो बेचारा पशु कहलाता है। लेकिन कई पशुओं के अंदर ज्ञान दशा बहुत ऊंची अच्छी जागृत बन जाती है, कई बार बन जाती है। लेकिन सवाल गुण का है, और गुण नहीं है तो अवगुण है, अवगुण है तो कर्म है, कर्म है तो राग द्वेष है। अब फिर वो जीव कर्म बंद करेगा, कर्म बांधेगा, तो कैसा होगा था? तो अब हम कर्म शास्त्र भी सीखे कि नहीं सीखे? कर्म सिद्धांत भी हमको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? आखिर कर्म भी क्या है? इन्हीं पदार्थ के अंदर एक पुद्गल परमाणु जो है वो कर्म। अब पुद्गलों के परमाणु में से एक ग्रुप बनता है, वो है कार्बन वर्ग। अब उसको जीव लेकर के कर्म बांधता है, वो है कर्म। तो सब शास्त्रों का तो ये बेसिक मूलभूत शास्त्र है। आप कर्म शास्त्र लोगे, उसका भी यही है। द्रव्यानुयोगी उसका मूलभूत शास्त्र है। आप नौ तत्व लोगे, उसका भी मूल द्रव्यानुयोग। आप फिलोसॉफी लेंगे, उसका भी मूल द्रव्यानुयोग। ये हजार शास्त्रों की माता है, हजारों शास्त्रों की ये मूल माता है। सभी इसी के सब वंशज हैं, इसी के ब्रांच में बाकी के सब शास्त्र निकले हुए। तो क्या उनको मूलभूत शास्त्र नहीं समझना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए इसके बारे में? बहुत बड़ी बात है सर, नहीं क्यों सीखना, पहले समझना पड़ेगा, नहीं तो महावीर का धर्म आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ये मैं जरूर स्वीकार करता हूँ, पूरी दुनिया के सब धर्मों में ऐसा द्रव्यानुयोग नहीं है। अब नहीं है तो उनके पास ऐसा कर्म सिद्धांत भी नहीं, कर्म शास्त्र भी नहीं। जिन्होंने मौलिक रूप से द्रव्यानुयोग का शास्त्र स्थापन नहीं किया है, वो कर्म शास्त्र भी नहीं बैठा सकते, नहीं बना सकते। ये बात भी इतनी निश्चित। तो इसको हमें पहले समझना ही पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? सबका मूल शास्त्र है। कभी तो सोचिए ना आप, आखिर तीर्थंकरों ने गणधर क्यों बनाए? क्या जरूर पड़ी तीर्थंकरों को? तीर्थंकर तो खुद ही तो केवल ही है। जब भगवान खुद ही देते हैं, तो गणधरों की क्या जरूरत पड़ी? और गणधर भी किसको बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए? तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के पहले ही दिन, अब भगवान ने पहले सामान्य देशना दे दी, उसमें से हजारों ने दीक्षा ले ली, उनमें से चुनकर स्पेशल जो है अब भगवान गणधर बनाते। क्योंकि जितने सामान्य लोगों को दीक्षा दी है, वो सभी भगवान की देशना को लिख नहीं पाएंगे, और उनको तो भगवान ने उपदेश दिया है, तत्व अभी समझाना है। पदार्थों का स्वरूप तो अब भगवान समझाएंगे, तब पता चलेगा। क्या जरूरत थी, क्यों बनाए गणधर?
अब गणधर जिनको बनाएंगे वो भी तो पहले दिन दीक्षा ले रहे हैं। मैंने गंधर्वाद के अंदर 4 महीने पहले आपको बताया था कि केवल ही भगवान, जब केवल ज्ञान होता है पहले ही दिन गणधर बनेंगे, दूसरे तीसरे दिन नहीं बनेंगे। भगवान तो देशना जिंदगी भर देंगे, लेकिन दूसरे दिन गणधर बनाएंगे, तीसरे दिन गणधर बनाएंगे, कल और कोई अच्छे एक्सपर्ट मिल जाएंगे उनको बनाएंगे। जी नहीं, जो बनेंगे गणधर वो पहले ही दिन बनेंगे, दूसरे दिन नहीं बनाएंगे भगवान। अब पहले दिन जो नए नए बनाए हैं, बिल्कुल अनजान नए लोगों को गणधर बनाए हैं, अब उनको भगवान सारे पदार्थ स्वरूप समझा देंगे, वो समझ जाएंगे और वो द्वादशांगी की रचना कर देंगे कि क्या पॉसिबल है, क्या ये तो बात दिमाग में ही नहीं बैठती। पहले सोचिए कि महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है ना, भगवान केवल दर्शनी है। अब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देख करके चुन करके उसमें से गिनती के लोगों को गणधर बनाया, और आज दिन तक सभी गणधर ऐसे ही करते हैं। यही परमानेंट शाश्वत व्यवस्था है। आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक 2400 तीर्थंकरों ने इसी व्यवस्था को फॉलो किया है। आज महाविद्या में चले जाओ तो सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि सभी तीर्थंकर इसी नियम के अनुसार चल रहा है। सिमंदर स्वामी को भी केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, क्योंकि नियम क्या कहता है, बिना केवल ज्ञान केवल दर्शन हुए बिना कोई भगवान ही नहीं बनेंगे। जब तक नहीं होंगे वहां तक वो भगवान बनेंगे ही नहीं। जब वहां तक वो छद्मस्त ही कहलाएंगे, वो उनका अपना साधना काल होगा, वो किसी को दीक्षा भी नहीं देंगे और देशना भी नहीं देंगे जब तक भगवान छद्मस्त है। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हो जाएगा, भगवान केवल दर्शनी बन जाएंगे, केवल ही बन जाएंगे। अब वो मौन नहीं रहेंगे, अब देशना जरूर देंगे। अब देवतागण भी आएंगे, समोसरण बनेगा, समोसरण बनाकर जगत को देशना सुनाना, इसी को तो केवल ज्ञान का कल्याणक बनाना है। है और कोई भगवान उनको फोन नहीं करते हैं, बुलाते नहीं है, आ जाओ भाई आ जाओ, मेरे को केवल ज्ञान हो गया है, चलो आ जाओ जल्दी समोसन बनाना है। कोई भगवान किसी को फोन नहीं करते हैं, ना कोई बुलाते हैं, ना कोई मैसेज भेजते हैं, कुछ भी नहीं। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हो जाते हैं, हजारों लाखों देवता, अब लाखों देवता आकर के भगवान को नमन वंदन किया, चलो हो गया, वापिस चले जाएंगे क्या? जी नहीं, भगवान को पूछते भी नहीं है, भगवान कहते भी नहीं है क्या ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, कुछ नहीं। तुरंत देवता गण अपनी तरह से समोसन की रचना करते हैं और भगवान समोसन में विराजमान होकर देशना देते हैं, और देवता ही चारों तरफ जाकर अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट करते ही लाखों लोग आ जाते हैं। अब समोसन में बैठकर देशना सुनते हैं तो भगवान पहले तो सादी देशना, उपदेश प्रदान देशना दे देते, हजारों लोग दीक्षा ले लेते। अब भगवान कह रहे हैं भाई अब मैं त्रिपदी की स्थापना करूंगा। तो गणधर पूछते हैं भगवान क्या है ये त्रिपदी, क्या तत्व है? तो भगवान उनको समझाते हैं और फिर जगत का सारा स्वरूप समझाने लग जाते हैं। ऐसे 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 5 अस्थि कायात्मक पदार्थ है, ऐसा आकाश है, ऐसा धर्मास्तिका आत्मा बुद्धत, ये सारी बात बताने लग जाते हैं और पदार्थ का स्वरूप बता करके और फिर जो है त्रिपदी से उसकी स्थापना कर देते हैं और गणधर भगवंत फटाफट लिखने लग जाते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि न तो पेन है, न पेपर है, न कलम है, न पेपर है। अब गणधर भगवान तीर्थंकर की देशना के सारे पदार्थों को सुन करके अपनी धारणा शक्ति में अवधारण करते, अपनी मेमोरी में सेट कर लेते हैं और फिर उसी के आधार पर शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे सूत्र बना देते हैं। इधर भगवान की देशना समाप्त हुई और इधर आहार पानी गोत्री करके सभी गणधर भगवंत अपने अपने शिष्य और प्रशिष्यों को सूत्र अर्थ से सिखाने लग जाते हैं।
वर्बल ही चल रहा है, सब कुछ वर्बल चल रहा है, ओरल चल रहा है। न शिष्यों के पास कुछ लिखने के लिए है, न किसी के पास कुछ लिखने का साधन है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, कुछ विकसित नहीं हुए साधन सामग्रियां, कोई कागज पेपर कुछ नहीं थे। और उसके बाद जो है 1000 साल तक तीर्थंकर भगवंतों की देवता को गंधर्व जो है शिष्य प्रशिष्यों को परंपरा में एक के बाद एक के बाद एक के बाद शिष्यों को ओरल सिखाते चलते हैं। यही जो है परंपरा चल रही है, 1000 बरस तक चलती है। बाद में जब कलम कागज इंक स्याही वगैरह सब डेवलप हुए तो कैसे हुई, महिलाएं अपने घरों के अंदर जो है फानस जलाते, उसके अंदर अलसी का तेल भरते थे और उसमें से प्रकाश होता था, वो अपने घर चलाते। तो साधु साध्वी उनके घर घर जाकर कहते थे सुबह साफ करने के पहले उस कांच के गोले में से जो कालीमा बनती है इकट्ठी होती है वो एक डब्बी में हमको भर के दे देना। फिर उसमें जो है अलसी का तेल डालते थे और कुछ ऐसे घटक मिलाते थे और उसकी इंक बनाई और बांस के जो बाम्बू होते हैं उसकी छोटी छोटी कलम बनाई और वो ला करके उसमें डुबोकर कपड़ों पर लिखने लगे। कपड़ों पर लिखने के बाद धीरे धीरे ताड़पत्र और भोजपत्र आकर आए, उन पर लिखने लगे। लेकिन ये सब महावीर के 1000 साल बाद शुरू हुआ। ऐसे करते 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 कितने आगम शास्त्र बना दिए, कितने शास्त्र बन गए। आज ये परंपरा आ रही है। अभी ये प्रिंटिंग सिस्टम तो 100-200 साल की है। अभी तो जो प्रिंटिंग है और आजकल अभी और जमाना बदल गया, अब डिजिटल प्रिंटिंग आ गया, अब और अच्छे प्रिंटिंग हो रहे हैं, कलरफुल प्रिंट। तो ये डेवलपमेंट है, तो इसी तरह से तो बने हैं। लेकिन तत्व क्या लिखेंगे अंदर, लिखना लिखना लिखना, लेकिन लिखना क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उनका विषय क्या है। तो आज हमारे पास कई आगम शास्त्र भरे पड़े हैं कि जिनके अंदर इन्हीं के बारे में इतना विशद विस्तार से वर्णन, इतना बड़ा वर्णन। मैं तो खाली ओरली आपको जो है उसका जिस्ट जितना है सारांश आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और वो भी आपके लेवल पर ला करके उसको डाइजेस्टिव करके इजी सरल सिंपल करके बता रहा हूँ। और डायग्राम के लिए लिया है कि भाई ब्लैक बोर्ड पर से डायग्राम करके सिखाओ समझाओ, ताकि लोगों को कुछ तो आने लगे, समझ में तो आने लगे, ये बात। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पदार्थ जो है, अब द्रव्य है, द्रव्य में मैं चेतन आत्मा हूँ कि नहीं हूँ। अब मैं इस समय किस पर्याय में हूँ, मैं मनुष्य देहधारी हूँ। तो मनुष्य देहधारी कौन है, मेरी आत्मा है। ये क्या हो गई, आत्मा द्रव्य की पर्याय हो गई। अब पर्याय का क्या हुआ, तो जो पर्याय मैंने धारण करी है, अब मेरे जैसी ऐसी पर्याय कितने लोगों ने धारण की है, आज करोड़ों लोगों ने पर्याय धारण की हुई है। तो मैं सबको मनुष्य समझू, देख करके इंद्रियों से देख करके, मैं आंख से देख करके कहूंगा हाँ ये स्त्री है, ये पुरुष है, मनुष्य है। लेकिन मुझे क्या देखना है, अंदर उसकी आत्मा। मुझे स्त्री पुरुष देख करके राग द्वेष नहीं करना है, मुझे उसके अंदर उसकी चेतन आत्मा है। ये मैं पदार्थ के अंदर द्रव्य ज्ञान के अंदर ये समझ चुका हूँ कि हाँ साहब ये चेतन आत्मा है। अब ये उसकी स्त्री पर्याय है या पुरुष पर्याय है, आकार प्रकार शरीर का है, आकार प्रकार शरीर का संबंध समझ करके अंदर तो मुझे चेतन आत्मा ही समझना है। अब वो महावीर ने हमारी दृष्टि विकसित करके सबके साथ जोड़ दी। तो सबके साथ में एक चिड़िया को भी देखो तो बोलो पर्याय, एक चींटी मकोड़ा देखो तो भी बोलो ये जीव की पर्याय, एक हाथी घोड़ा देखो तो बोलो ये जीव की पर्याय, एक देवी देवता को देखो तो बोलो ये चेतन आत्मा की पर्याय, एक नरक के नारकी जीवों को भी बोलिए कि ये चेतन आत्मा की पर्याय है। अब पूछिए संसार में कितनी पर्याय हैं, कौन कौन सी पर्याय हैं, अब कैसी कैसी पर्याय हैं,
तो महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से स्पष्ट कर दिया कि जीव आत्मा 84 लाख योनि में जाकर अलग अलग पर्याय बना सकता है, तो 84 लाख ही बनेगी बस। अनंत काल में 84 से एक बढ़कर 85 85 नहीं होंगे। अनंत काल में 84 से घट करके एक कम होकर के 83 नहीं बनी है, पर जो है वो 84 लाख ही है। अब एक एक जीव 84 लाख में जाकर अनंत अनंत बार जन्म ले, अनंत बार मर जाए, तो 84 का ही अनंत बार गुणाकार करते जाओ आप, तो सभी पर्याय धारण करते ही जाएंगे। तो चेतन आत्मा ने शरीर धारण करके जो पर्याय धारण कर ली, उसको महावीर स्वामी ने जीव विचार कह दिया। अब ये जीव देहधारी जीवों को पहचान, शरीरधारी आत्माएं संसार में कौन है, कितनी है, कैसी है, लेकिन सबकी रक्षा करो, उसमें चेतन जीव है। एक चींटी की रक्षा करो, उसमें चेतन आत्मा है। एक मच्छर मक्खी मच्छर की रक्षा करो, उसके अंदर चेतन जीवात्मा ही है। जो हमारे शरीर में जैसी है वही उसी के शरीर में ठीक वैसी है। हम भी कल वही थे, हम भी भूतकाल के अंदर एक दिन जो है हम भी चींटी मकोड़े थे। हम चींटी मकोड़ों में से बाहर निकलते 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 आज आकर के मनुष्य बन गए। तो महावीर ने ये भी समझा दिया, मनुष्य इस सृष्टि का लास्ट जन्म है, अंतिम जन्म मनुष्य का है, ये समझ के चलना। अब आप अपने इस मनुष्य जन्म को अंतिम जन्म कब बनाओगे? जब आप इस शरीर से मोक्ष प्राप्त कर लोगे, वो आपका अंतिम जन्म है। अब उसको पर्याय नाम से पहचान। अब आपको अंतिम करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करना है तो जाओ फिर से जन्म लो, फिर से मरो। तो भगवान कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कौन सा जन्म लेंगे? तो बोले कि आपने जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही पर्याय होगी। अब वापिस जाकर चूहे बिल्ली में जन्म लो, हाथी घोड़े में जन्म लो, फिर वापिस नीचे गिरो, फिर चींटी मकोड़े में जाओ, फिर वापिस जो है उसमें से नीचे उतर करके पत्थर में जाओ, वनस्पति में जाओ, फिर भगवान मैं वनस्पति में जाऊंगा, फिर कब ऊपर आओगे? बोले फिर आओगे अनंत जन्म करके, फिर मनुष्य में आओगे। तो भगवान फिर वापिस क्या होगा? फिर भी अगर रागद्वेष नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, कर्मक्षय नहीं करोगे, फिर भी अगर मोक्ष में नहीं जाओगे, तो फिर वहां पे जो है 84 के चक्कर में घूमते रहोगे। अब ये जो 84 का चक्कर चलता रहेगा चलता रहेगा, अब इसका अंत क्या आएगा? अब इसका अंत कब आएगा? सोचिए सा, अब इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो चलता ही जाएगा। तो आखिर आपको अंत में मोक्ष में जाना है। अगर आप मोक्ष में जाएंगे तो इस संसार के चक्र का अंत आएगा, नहीं तो नहीं। चलो घूमते रहो, चलो घूमते रहो, चलो घूम। तो घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे? एक पर्याय जो धारण कर लेगा उस पर्याय का एंड आएगा, वो तो टाइम लिमिट वाली है। आप मनुष्य जन्म में आ गए तो मनुष्य भी जन्म भी लेंगे और मरेंगे भी सही। कितने साल में? 100 साल में ही सही। जब 100 साल आपके पूरे हो गए, मृत्यु हो गई, आत्मा ही तो जाएगी ना, शरीर तो नहीं जाएगा। शरीर तो यही पड़ा है। आपकी मृत्यु के बाद परिवार वाले रिश्तेदार आकर के शरीर ले जाके जला देंगे, तो आत्मा का क्या होगा? तो महावीर कह रहे हैं कि आत्मा द्रव्य रूप में निकाल नित्य शाश्वत है। आत्मा नहीं जलती है, आत्मा जलती भी नहीं, आत्मा मरती भी नहीं, आत्मा नष्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो स्वरूप द्रव्यानुयोग में स्पष्ट किया है। अनंत अनंत काल बीत जाए तो भी आत्मा कभी जलेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होता है। वो तो परमानेंट आत्मा रहती है। अब वो तो जाकर तुरंत जाकर दूसरी पर्याय धारण कर, यहाँ से जाकर के अगर मनुष्य में जाएगी तो और किसी माता के गर्भ में जाकर के वो फिर वहां पे 9.5 महीने में अपना शरीर बनाकर फिर जन्म लेगी, फिर जीवन जिएगी। नहीं तो चूहे बिल्ली में जाएगी। एक चूहा भी तो एक दिन में 4-5 बच्चे पैदा करता है ना, उसके भी तो 2-4 बच्चे होते हैं। तो कहां से आए, कौन आए वो?
हमारे में से ही कोई ना कोई मर के गए उस चूही के पेट में, और एक साथ में 4-5 बच्चे हो गए साथ। अब आपको ही मालूम है माउस जो छोटा सा चूहा है, कितना छोटा सा प्राणी है, कितना छोटा सा प्राणी, लेकिन उसके पेट में जाकर के, गर्भ में जाकर के मनुष्य 4-5 जीव, कोई मनुष्य में से आया है, कोई पशु पक्षी में से आया है, कोई नर में से आया है, जो जहां से आया, तो एक चूहे के पेट में गर्भ में 4-5 बच्चे आ गए। इतनी हमारी छोटी अंगुली के जैसे 4-5 बच्चे उसके जन्म ले लेते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं, वो भी अपना खा पी करके वो भी जन्म पूरा करके चले जाते हैं। तो ये महावीर कह रहे हैं कि आप तो संसार के सब पर्यायों को समझ लो, ये सब पर्याय मेरी पर्याय हैं, मैंने ये सब जन्म धारण किए हैं, मैंने सब इतने जन्म धारण किए, ये सब पर्यायों को मैं लेकर आया हूँ, छोड़कर वापस आया हूँ। मैं इन पर्यायों को बनाता भी रहा, लेता भी रहा, छोड़ता रहा, छोड़ करके वापिस आ गया हूँ। मैं इस संसार में इसी तरह से घूम रहा हूँ। जब आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो नष्ट होती नहीं है, तो आत्मा तो कितने जन्म धारण करेगी? बोले अनंत 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 जन्म धारण करते जाएगी। तो जन्म धारण करेगी उसी को तो पर्याय कहते हैं, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, आत्मा का तो रूप रंग नहीं है, तो दिखाई नहीं देगी, रूप रंग नहीं है तो। लेकिन रूप रंग नहीं है, दिखाई नहीं दे, तो उसका क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? वो कर्म बांध रही है, फिर वो जाएगी, फिर वो शरीर धारण कर लेगी वापिस जाकर के। सभी जीव जा रहे हैं, वो कहीं पर भी जाकर के एक शरीर में जन्म ले लेते हैं, और एक शरीर में जन्म लेकर के जन्म धारण कर लेंगे, नहीं तो जीवन कैसे जिएगी? तो ये शरीर धारण करना, इसी को पर्याय कहते हैं। आत्मा की पर्याय ये है। अब सभी द्रव्यों की पर्याय समझना होगा हमको। सब द्रव्यों की पर्याय किसकी कौन सी होती है? चलो आत्मा है तो वो तो जाकर जन्म ले लेगी, बाकी का क्या होगा? आकाश तो जन्म नहीं लेता है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है तो कोई जन्म नहीं लेता है, वो अपनी पर्याय कहां से कैसे धारण करेंगे? तो देखिए महावीर केवल ज्ञानी, अब महावीर अपने केवल ज्ञान से आकाश की भी पर्याय बताएंगे, धर्मास्तिकाय की पर्याय बताएंगे, अधर्मास्तिकाय की पर्याय बताएंगे, पुद्गल की पर्याय बताएंगे, सबकी पर्याय बताएंगे, एक एक की सबकी पर्याय बताएंगे। अब वो पर्याय कैसे होती है, कौन सी पर्याय है, कितनी पर्याय है, सब बताएंगे। और ये भी बता दिया द्रव्यानुयोग के अंदर। अब ये पर्याय समझा करके महावीर क्या बताएंगे साहब? एक भी पदार्थ नष्ट कभी होता ही नहीं है। क्या एक भी पदार्थ? वो समझने के लिए अब महावीर यहाँ पर जो है, इन सब को समझाने के लिए मैंने ये लिखा था, अब आप होमवर्क करके लिख लेना था। ये जो मैंने लिख करके दिया है, आप 6 और 6 12 होमवर्क में लिख देना था। अब ये सब कुछ ये समझाने के लिए था, इधर से द्रव्य समझाओ, इधर से गुण समझाओ, इधर से इसकी पर्याय समझाओ। अब ये समझाने के लिए अब महावीर ने त्रिपदी की देशना दी। अब ये त्रिपदी का स्वरूप जो भगवान समझा रहे हैं, तो ये त्रिपदी का मतलब क्या है? 3 पद, 3 शब्द महावीर दे रहे हैं, और इन 3 शब्दों के अंदर ये प्रक्रिया समझाई उत्पाद की, और ये प्रक्रिया समझाई व्यय की, और फिर वापिस कहा कि ये सब ध्रुव है। ध्रुव का मतलब नित्य है। तो अब यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं वो सभी नित्य हैं। नित्य कहकर महावीर ने ये स्पष्टीकरण कर दिया, जितने भी पदार्थ हैं एक भी परमानेंट नष्ट होता ही नहीं है, सर्वथा डिस्ट्रॉय जिसको हम कहते हैं, एक भी पदार्थ का संपूर्ण नाश नहीं होता है, लुप्त नहीं होते हैं, पदार्थों का अभाव नहीं होता है, पदार्थ अपने आप में बने रहते हैं, अपना स्वरूप त्रिकाल नित्य बनाए रखते हैं। चाहे आकाश है तो भी अनंत काल तक रहेगा, चाहे आत्मा है तो भी अनंत काल तक रहेगी, और चाहे पुद्गल के एटम्स हैं
तो वो भी अनंत काल तक परमानेंट रहेंगे। एक परमाणु कभी नया नष्ट नहीं होता है। तो नियम क्या बन गया, ध्रुवता के आधार पर जगत के अंदर एक भी आत्मा कोई नई उत्पन्न होती ही नहीं है और पुरानी कोई आत्मा नष्ट होती ही नहीं है। तो एक की भी संख्या कभी बढ़ेगी नहीं और एक की भी संख्या कभी घटेगी नहीं। वैसा ही नियम आप परमाणुओं में लगा दो। पुद्गल के परमाणु है, परमाणु क्या है, वो पुद्गल के पर्याय है। अब वो पुद्गल की पर्याय है तो महावीर ये कह रहे हैं कि एक भी परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है। संपूर्ण रूप से एक भी परमाणु का एग्जिस्टेंस वो खत्म नहीं होता है। परमाणु भी परमानेंट है, ये ध्रुव मतलब परमानेंट है। अब वो भी क्या होंगे, फिर बनेंगे, फिर बिखरेंगे, फिर बनेंगे, फिर बिखरेंगे। परमाणु इकट्ठे होते जाएंगे तो वो भी एक पर्याय धारण कर लेंगे, फिर वही परमाणु वापस बिखर जाएंगे, तब जो है फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर वो मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको स्कंद कहते हैं। अभी हमारा शरीर हमने धारण किया है, अनंत परमाणु इकट्ठे करके बनाया और यही सब अनंत परमाणु पुद्गल जो है पूरा शरीर बिखर जाएगा। अब जला देंगे तब क्या होगा। आज आपका वजन किसी का 70, 80, 90 केजी किलो जितना है, जलाने के बाद तो 70 ग्राम ही बचे। पूरा शरीर जल जाने के बाद आपका वजन जो है, जो राख बनेगी शरीर की, 70 ग्राम मुश्किल से रहेगी। फिर वो भी लोग ले जा करके नदी में डाल देंगे। अब वो नदी में डालेंगे तो पानी के प्रवाह में जाएगी, वही पानी वापस खेतों में आएगा, उसी पानी से वापस जो है परमाणु वापस गेहूं के रूप में हो जाएंगे। वही गेहूं आप घर में ला करके वापस आटा बनाओगे, फिर आटा की रोटी बनाओगे, फिर वही रोटी आप खाओगे। आप ऐसा बोलेंगे क्या कि मेरे पापा के शरीर के परमाणु की मैं रोटी बना के खा रही हूं? अब किसी को बोलो तो क्या लगेगा, लेकिन रियलिटी तो है ना, ये सच्चाई भी तो है। अब क्या करना, ये होता ही है, ये चल रहा है। दिस इज द लॉ ऑफ कॉजेशन। तो महावीर ये सिखा रहे हैं कि परमाणुओं की एक साइकिल चल रही है, परमाणुओं की एक साइकिल चल रही है। फिर परमाणु से वापस पर्याय बदल करके पर्यस्कंद बन जाएंगे, फिर बिखर करके परमाणु के रूप में आएंगे। तो ये नाश क्या हो रहा है, ये उत्पाद वे नाश क्या हो रहा है, पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, इसको बोल रहे हैं नाश। जब हम मर जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी तो क्या बोलेंगे साहब, आत्मा नहीं मरी है, आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई, इसी का नाम मृत्यु है। बस आत्मा ये शरीर छोड़कर चली गई है, इसी का नाम मृत्यु है। तो ये जो हमारी कक्षा हुई है, तो फिर वापिस हम उत्पन्न होंगे, फिर व्यय होगा, फिर उत्पाद होगा, फिर व्यय होगा, ये तो प्रक्रिया चलती रहने वाली है। अब हमको त्रिपदी समझनी है। पदार्थ स्वरूप समझ रहे हो, अब पर्यायों का स्वरूप समझ लेते हैं।